नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति पंड्या। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन भाजपा द्वारा मास्क के साथ बंधे लविंग कपूर की पोटली का किया गया वितरण। पाड़ी जीवदया ग्रुप द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। मोटापोंडा में धागों से भरे कंटेनर का ब्रेक फेल होने से गिरा नहर में। कोविड के बढ़ते मामलों को देख अभिनव डेलकर ने गौरव सिंह राजावत के साथ की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। दमन भाजपा द्वारा मास्क के साथ बंधे लविंग कपूर की पोटली का किया गया वितरण। दमन में कोरोना महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से महामारी से लड़ने के लिए सेवाकीय कार्य किए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में दमन जिला भाजपा की ओर से दमन जिला अध्यक्ष एसपी दमनिया और जिला उपाध्यक्ष रुक्ष्मणीबेन भानुशाली के साथ नैनाबेन भानुशाली एवं पूजाबेन भानुशाली एवं महिला ने आज दमन में अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाला मास्क, जिसमें मास्क के साथ उसमें एक पोटली बांधी जिसमें अजवाइन, लविंग एवं कपूर का पाउडर मिश्रण कर पोटली में बांधकर मास्क में सिला गया और यह मास्क बनाकर उसका वितरण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को जागरूक कर अजवाइन, लविंग एवं कपूर का पाउडर मिश्रण की पोटली भी बांटी। दरअसल इस आयुर्वेदिक उपाय से यानी कि अजवाइन, कपूर, लौंग का मिश्रण बंद नाक को खोलने में सहायक है। इस मिश्रण की पोटली को सूंघने से बंद नाक खुल जाते हैं, फेफड़ों की जकड़न कम हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल में सुधार आता है। इस मौके पर दमन जिला के अध्यक्ष श्री एसपी दमनिया ने कहा कि हमारी जो टीम है और हमारी उपाध्यक्ष है श्रीमती रुक्ष्मणीबेन एवं उनके साथ महिलाओं ने घर घर जाकर आयुर्वेदिक पोटली बंधी मास्क का वितरण किया। में जाके खास करके हमारी जो बोलने पे और हमारे वाइस प्रेसिडेंट रुक्ष्मणी जी, ये ऑक्सीजन मास्क बोलते हैं उसको, लेकिन उसमें पोटली है, उसमें अजवाइन है, कपूर है और लवंग है। ये देसी इलाज है। इसकी एक पोटली बनाते हैं, मास्क में लगाते हैं और मास्क के साथ पहनेगा या तो घर घर में वो दूसरे भी कपड़े में डाल के रखिए और सूंघते रहिए, उससे नाक साफ रहेगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा और नली भी साफ होती है। एक देसी इलाज है। आज महाबीमारी है कोविड में, जबकि कोई दवा नहीं है, तो एक छोटी सी रेमेडी है, घर की आयुर्वेदिक दवा है जो हर घर में आप बना सकते हैं। तो मैं ये वार्ड में और पूरे दमन में हम लोग दे रहे हैं। महिला बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनको मैं क्रेडिट देता हूँ कि अच्छा सर्विस है ये। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, आप ये इलाज करो। साथ साथ में अगर आपका कोई भी आपको सिम्टम्स आ रहा है, खांसी है, सर्दी है, ताव है, तो बेहिचक आप केमिस्ट में से लोकल दवा मत खाइए, बेहिचक डॉक्टर को दिखाइए और फर्स्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि कोविड का लाइफ 14 दिन का है और आपने 14 दिन अगर चलाया या हफ्ता चलाया, 4 दिन चलाया, तो आपका जान ले लेगा। लेकिन उसको पहले दिन से ये क्योरेबल है। इमीडिएटली आपको थोड़े भी लक्षण जाए, टेस्ट करा लीजिए कोविड का, वो आपको कोविड से छुटकारा मिल जाएगा। पाड़ी जीवदया ग्रुप द्वारा रक्तदान कैंप में 25 से भी ज्यादा बोतल रक्त इकट्ठा किया गया। कोरोना महामारी में दिख रही ऑक्सीजन की कमी के चलते भेंट स्वरूप पौधों का वितरण भी किया गया। देश भर में कोरोना का आतंक हर तरफ फैल रहा है, जिसे रोकने हेतु वहीवटी तंत्र से लेकर सामाजिक संस्थाओं द्वारा सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव दर्दियों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हो रही है कि निजी और सिविल अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही बेड भी कम पड़ रहे हैं, जिसके चलते पाड़ी जीवदया ग्रुप द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। मंगलवार के दिन पाड़ी मानव आरोग्य सेवा केंद्र में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 4 बजे तक 25 से ज्यादा बोतल रक्त इकट्ठा किया गया। कोरोना की चल रही इस महामारी के बीच रक्तदान कैंप का आयोजन होने पर लोगों द्वारा इस काम को सराहा गया। रक्तदान कैंप को सफल बनाने हेतु जीवदया ग्रुप के प्रमुख अली अंसारी, भावनाबेन पटेल, हितेश ठक्कर तथा अन्य सभ्यों
तथा कॉलेज के विद्यार्थियों ने काफ़ी मेहनत की थी। रक्तदान करनार लोगों को भेंट स्वरूप ऑक्सीजन की घट के चलते पौधे भेंट में दिए गए। वहीं हाल जीवदया ग्रुप के प्रमुख अली अंसारी की टीम द्वारा होम आइसोलेशन में सारवार ले रहे दर्दियों को सुबह शाम निःशुल्क भोजन पहुंचाने की कामगिरी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जीवदया ग्रुप द्वारा ज़ेरी कोबरा सांप और उत्तरायण पर्व के दिन घायल पक्षियों को सारवार भी दी जाती है और काफ़ी ऐसी सेवाकीय प्रवृत्तियां की जाती है जिसको सभी पारडी नगरजनों द्वारा सराहा गया। जीवदया ग्रुप तथा गामना युवाओं તેમજ સની ગુપ્તા, વિપુલ ગુપ્તા, આશિષ કચ્છી, પ્રતિક પાંડે અને આ બધા યુવાનો છે એ લોકોને એક અર્જન્ટ બ્લડ ડોનેટ કેમ્પ રાખવામાં આવેલો છે। તેમાં વેક્સિન લીધા પછી 2 મહિના પછી બ્લડ આપવાની વાત થયેલી એટલે અર્જન્ટમાં આ કેમ્પ રાખેલો છે। તેમાં વલસાડ, પાનેરા, પછી પારડી તાના બધા યુવાનો સ્વૈચ્છિક રીતે પોતા આવીને અહીંયા આવીને બ્લડ લોકો આપ્યું છે અને જીવદયા ગ્રુપ દ્વારા તમે જોઈ શકો છો બધાને એક એક ઝાડ ગિફ્ટ આપેલું છે। એટલા માટે હું આ બધા લોકોને ખૂબ આભાર માનું છું। પોતાનો સમય કાઢીને આવા મહામારી સમયમાં એ લોકોએ સાથ અને સહકાર આપ્યો છે એ બદલ હું આખા ટીમ વતી એ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। થેન્ક યુ વેરી મચ। માનવ આપણે આરોગ્ય સેવા કેન્દ્ર ડૉક્ટર કુરેશ સાહેબ તેજસભાઈ કાકરિયાના આયોજનથી આ કેમ્પ ચાલી રહ્યો છે। 10 થી 12 બોટલ આપણો થઈ ગયો। સાંજ સુધી અમે લોકો 51 ઉપર અમે લોકો બ્લડ અમે લોકો એકઠા કરશું। અમે લોકો एक्चुअली શું છે કે વેક્સિન લીધા પછી 2 મહિના પછી આપણે બ્લડ અપાય અને કોરોના મહામારીમાં અમને બ્લડની સખત અછત ને મેમાં બી સખત અછત પડે છે। તેમાં આ યુવાનો એક સુરે એક સાથે આવીને ઊભી રહી ગયા એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। मोटापोंडा रोड पर ढाकों से भरे कंटेनर की ब्रेक फेल होने से हुआ अकस्मात। कपराड़ा तहसील के मोटापोंडा की नहर में कंटेनर गिरने से हुआ अकस्मात। वापी से नाना पोंडा की ओर जा रहे नेशनल हाईवे नंबर 56 पर मोटापोंडा गांव की नहर में ट्रक नंबर GJ15 AT2777 की अचानक ब्रेक फेल होने से वाहन चालक का स्टीयरिंग पर काबू न रहने से हुआ अकस्मात। इस कंटेनर में सूरत के धागों के रोल भरे हुए थे। यह अकस्मात देर रात 11 बजे के आसपास हुआ था। हालांकि वाहन चालक ने अपनी सतर्कता से अपनी जान बचाते हुए गिरे हुए कंटेनर में से बाहर आ गया था। यह अकस्मात कंटेनर की ब्रेक फेल होने से हुआ था। अभिनव डेलकर ने गौरव सिंह राजावत से की मुलाकात। प्रदेश में कोरोना की स्थिति और उसे काबू करने के प्रयासों पर हुई चर्चा। दादरा नगर हवेली में कोविड संचालन के प्रभारी अधिकारी गौरव सिंह राजावत से अभिनव डेलकर ने मुलाकात की और कोरोना की स्थिति और कोरोना के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की। अभिनव डेलकर ने ग्रामीण विस्तार में कोरोना के संक्रमण से भी उन्हें अवगत करवाया और कोरोना को काबू करने के लिए हर संभव कोशिश करने का अनुरोध करते हुए प्रशासन को अपनी ओर से सहयोग की बात की। बाद में अभिनव डेलकर ने कहा कि कोरोना की बीमारी से बचने के लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को सहयोग देते हुए कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना से परिस्थिति ज्यादा गंभीर है और एकजुट और जागरूक होकर ही इससे लड़ा जा सकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को गांव में लोगों की मदद के लिए जुटने का आह्वान भी किया। रजावत साहब को जो जिम्मेदारी दी है, जो कोविड सिचुएशन में जो नगर हवेली की जिम्मेदारी दी है, वही मैटर में हम बात करने आए थे रजावत साहब से कि जिस तरह से परिस्थितियाँ सिचुएशंस ख़राब हो रही थी, लेकिन अभी जो कंट्रोल में आ रहे हैं उससे और कंट्रोल में आए और आगे भी इस तरह से प्लानिंग हो कि लोगों को तकलीफ़ ना हो और जल्द से जल्द से बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ाई करें और ये ख़त्म हो हमारे प्रदेश से। वही चीज़ों में हमने चर्चा की है। रजावत साहब के अंडर में काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई है, काफ़ी और एक दो चीज़ों में जो मतलब जो पीछे पड़ रहे हैं, थोड़ा लैक कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें हम लोग बात करने आए थे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो
छोटे वर्ग के लोग का जो इश्यूज़ छोटी छोटी बात पे है वही इश्यूज़ पे बात करने आए थे और जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन लाए और रिजॉल्व हो जाए वही हमें आशा करते हैं। ये हमने पहले से ही कहा है, जो कोविड के गाइडलाइंस है हमें फॉलो करना है। ये लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, कोविड की लड़ाई है, ये आसान नहीं है, काफ़ी जाने भी गई है और इससे जल्द से जल्द हम छुटकारा पाए, हमारा प्रदेश कोविड फ्री हो। यही आशा करता हूँ कि लोगों इसके फॉलो करें और ये कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें। कोरोना से डरने की अब जरूरत नहीं है। अपने विचारों को पॉजिटिव रखकर कोरोना को मात दे सकते हैं, ऐसा कोरोना के दर्दी जो कि कोरोना को मात देकर अस्पताल से बाहर आए हैं उन्होंने बताया। वलसाड़ के सिविल अस्पताल में कोरोना की सारवार को लेकर कोरोना को मात देने वाले 50 वर्षीय नीरज भाई का कहना है कि सिविल हॉस्पिटल के तबीबों पर अड़ग श्रद्धा और विश्वास रखते हुए तबीबों की सारवार और सलाह से मैंने कोरोना को मात दी है। कोविड को हिम्मत से हराओ। कोविड को हराने का सबसे सरल उपाय है पॉजिटिव सोच। सिविल हॉस्पिटल और खुद के शरीर पर भरोसा रखें। वलसाड़ के रामवाड़ी विस्तार में रहते नीरज भाई देसाई ने कोरोना के लक्षण नजर आते ही निजी अस्पताल में दाखिल हुए थे, किंतु निजी अस्पताल में इलाज सही तरीके से ना होने पर वलसाड़ के सिविल अस्पताल में भर्ती हुए थे। उसी दरमियान उनके पिताश्री की मृत्यु होने से वह काफी दुखद हालातों से गुजरे थे। ऐसे हालात में उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से भी कम हो गया था। पिता के अवसान को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ने बताया कि पीपीई किट पहनकर उनको बाहर भेजें, किंतु ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। उन्होंने डॉक्टर की सलाह मानी। डायबिटीज के मरीज होने पर भी सतत 12 दिन सिविल अस्पताल की सुदृढ़ सारवार से नीरज भाई स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। नीरज भाई ने स्वस्थ होकर प्लाज्मा भी डोनेट किया। इतना ही नहीं, अभी सिविल अस्पताल में कोविड के दर्दियों को प्रेरणा देने की कामगिरी भी कर रहे हैं। जो दर्दी कोविड की वजह से ज्यादा घबराहट महसूस कर रहे हैं, उन दर्दियों से खुद मिलकर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। आज आपनी समक्ष एकदम स्वस्थ અને તંદુરસ્ત છું, પણ થોડા દિવસો પહેલાં અથવા તો 1 મહિનો પહેલાં એમ કહેવું તો ચાલે, હું કોવિડ પોઝિટિવ આવ્યો. કોવિડ પોઝિટિવ આવીને જે રીતે બધા લોકોને જે રીતે ફિલિંગ આવે છે તેવી જ મારામાં મને ફીલ થયું. ઘરે રહ્યો, ત્યાં ગભરાટ થયો, ત્યાંથી હું પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં ગયો અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં મને અનુકૂળ નહીં આવ્યું. ત્યાં મને વધારે ડર લાગ્યો અને મારા એક મિત્રની સલાહથી હું સીધું વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ ગયો. અને ત્યાર પછી જેવો સિવિલ હોસ્પિટલમાં હું આવ્યો ત્યાર પછી મને એકદમ પોઝિટિવિટી આવવા માંડી. બારીઓ ખુલ્લી, બહારનું સરસ વાડીઓ દેખાય, પારનેરાનો ડુંગર દેખાય અને જે મને પોઝિટિવિટી આવી ત્યારથી મારામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ શરૂઆત થઈ. અને કદાચ બીજે દિવસે કે ત્રીજે દિવસે પેલું ઓક્સિજન મારા મોઢામાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યું અને હું એકદમ નોર્મલ થઈ ગયો. આ ડરને લીધે મારી બીમારી હતી તેનું એક સચોટ ઉદાહરણ આપું. તારીખ 7 તારીખે 2 દિવસ મારા ઘણા સારા ગયા, 2 દિવસ ખરાબ હતા, 2 દિવસ ઘણા સારા ગયા. 7 તારીખે મને સમાચાર મળ્યા મારા પપ્પાનું અવસાન થયું છે, મૃત્યુ થયું છે. જેવા સમાચાર સાંભળ્યા એટલે મારું ઓક્સિજન લેવલ ડાઉન થતું ગયું અને જે 95 પર જે સ્ટેબલ રહેતું વિધાઉટ ઓક્સિજન, એડિશનલ ઓક્સિજન 95 થી 90 સુધી પહોંચી ગયું. ડૉક્ટરો આવ્યા અને મને કીધું કે ભાઈ તમારા સેન્ટિમેન્ટ્સ છે અને અમે તમને પીપી કિટ પહેરીને મોકલાવીએ, પણ હું તમને સલાહ નહીં આપું કે તમે જાઓ, કારણ કે તમારું ઓક્સિજન લેવલ ઉતરે છે, ઘટે છે અને કદાચ 90ની નીચે પણ થઈ ગયું, પણ ડૉક્ટરે મને એ નહીં જણાવ્યું. પણ માની લઈએ કે મને 90 થઈ ગયેલું હતું. એટલે મારા મગજમાં સ્ટ્રાઇક થયું કે દુઃખના સમાચાર કે જ્યારે પણ હું પેનિક થાઉં છું, દુઃખ થાય છે, ચિંતા થાય છે, ડર થાય છે, ત્યારે મારું ઓક્સિજન લેવલ ઓછું થાય છે. અચાનક મેં બધા મગજમાંથી વિચારો દૂર કરી નાખ્યા. કોરોના ફક્ત ડરને લીધે જ તમને મારી નાખે છે. કે સિવિલ અને સિવિલનો સ્ટાફ બહુ જ કોઓપરેટિવ છે. वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोएं और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके
और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वापी के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते दर्दियों की भर्ती पर लगाई गई रोक। वापी में 20 से 25 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां सिर्फ 7 टन ऑक्सीजन मिल रहा है। वापी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने पर ज्यादा दर्दियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है, जिसके चलते अस्पताल के बाहर बैनर भी लगाए गए। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि वापी में रोजाना 20 से 25 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसके सामने मात्र 60 टन ऑक्सीजन ही मिल रहा है, जिसकी वजह से दर्दियों की मौत हो रही है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले भरूच वडोदरा में ऑक्सीजन वाहनों को रोका गया था। उसी समय अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी। ये घटना दोबारा ना बने, ऐसा सोच जहां रोजाना 80 से 85 दर्दियों को सारवार मिल रही है, वहां सिर्फ 50 दर्दियों को ही सारवार दी जाएगी। वापी में जहां रोजाना 20 से 25 टन की जरूरत के सामने सिर्फ 11 टन जत्था मिल रहा था, उसमें हाल 3 टन की कमी की गई है और उसमें से भी 1 टन आहवा डांग को दिया गया है। अब सिर्फ 60 टन ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से दर्दियों की संख्या को कम किया जाएगा। जीआईडीसी में होने का कारण क्या है कि एक संक्रमण का केंद्र भी जीआईडीसी है। बड़ी संख्या में लोग कंपनीज में काम करते हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद भी इन्फेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस जीआईडीसी विस्तार के अंदर हॉस्पिटल्स भी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन दूर दराज के लोग भी। अभी ये सबसे बड़ा मुश्किलात क्या हो रहा है कि ग्रामीण विस्तार में भी इसका बड़ा संक्रमण फैल रहा है। जो पहले चरण में जो गांव इन चीज़ों से प्रभावित नहीं थे, आज बड़ी संख्या में गांव के अंदर इसका संक्रमण है। वो एक, चूँकि पहले क्या था कि शहरी विस्तार में होता था तो एक लेवल तक मैनेज हो जाता था, लेकिन ग्रामीण विस्तार की संख्या, शहरी विस्तार की संख्या, ये जब सारा एक इकट्ठा होगा तो मुश्किल होगा मैनेज करना। उसके लिए और संसाधन लगेंगे, और संसाधन में सबसे बड़े संसाधन की जो ज़रूरत है वो एकमात्र है, वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और केवल ऑक्सीजन। बाकी चीज़ें जहाँ तहाँ से जैसे तैसे मैनेज हो सकती है, हो रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन किसी की कैपेसिटी नहीं है कि खुद से पैदा करे या खुद से बनाए या खुद से अपनी सप्लाई पूरी करे। ये सबसे बड़ा है। तो प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा कि इसको जहाँ से भी लाना है, जैसे भी लाना है, इच्छा शक्ति पैदा करो, जहाँ से लाना है आप ले आओ, लेकिन चाहिए। लोगों को बचाना है तो ऑक्सीजन चाहिए, मतलब चाहिए। पारडी एनके देसाई साइंस कॉलेज का 5वें सेमेस्टर का 92% परिणाम आने से कॉलेज ने गौरव प्राप्त किया। पारडी एजुकेशन सोसाइटी संचालित निर्मलाबेन किशोरभाई देसाई साइंस कॉलेज में अभ्यास कर रहे फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का परिणाम यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें 5th सेमेस्टर में प्रथम क्रमांक पर दीक्षिता पटेल, दूसरे क्रमांक पर भावना दरोगे, तीसरे क्रमांक पर हेली पटेल रही है। यह पूरा सेमेस्टर कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन रहा था। इन बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी विद्यार्थियों ने अपना परिणाम बढ़ाने में काफ़ी मेहनत की है। इस मौके पर पूरे स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों को बधाई दी गई और 12वीं कक्षा में अभ्यास कर रहे विद्यार्थी, जो कि कॉलेज में अब तक 60% से ज़्यादा वाले सिर्फ 3 विद्यार्थी थे, जिसमें अब बढ़कर 40 विद्यार्थी होने पर अच्छा परिणाम देखने को मिला। इसके अतिरिक्त कॉलेज का परिणाम 92% रहा था, जिसके चलते कॉलेज के आचार्य डॉक्टर हर्षावतीबेन पटेल और कैंपस डायरेक्टर दीपेश शाह को सोसाइटी प्रमुख हेमंत देसाई द्वारा अभिनंदन दिए गए। આજરોજ યુનિવર્સિટી દ્વારા 5મા સેમનું જે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું, જેમાં આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગત સેમ આખું જ ઓનલાઈન ઓફલાઈન ચાલેલું અને યુનિવર્સિટીનું પરિણામ પણ ખાલી 75% જેટલું જ આવ્યું છે। એ વચ્ચે ગૌરવની બાબત એ છે કે પારડી સ્થિત એનકે દેસાઈ સાયન્સ કોલેજનું પરિણામ 92% આવ્યું છે
અને તેમાં પણ સૌથી હાઈએસ્ટ પર્સન્ટેજ 86 પોઈન્ટ સાથે દીક્ષિતા પટેલે ટોપ કર્યું છે. આ અમારા માટે ગૌરવની વાત છે. અને અમે એક વસ્તુ માનીએ છીએ કે લોકડાઉન હતું તો પણ ઓનલાઈન ને ઓફલાઈન કન્ટિન્યુઅસ રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ વિદ્યાર્થીઓએ કરી અને સંપૂર્ણપણે સ્ટાફ મિત્રોએ, કારણ કે અમારી કોલેજના દરેક પ્રાધ્યાપકોએ કન્ટિન્યુઅસલી મહેનત કરી અને વિદ્યાર્થીનું પરિણામ નીચે ન જાય એના માટેની તકેદારી રાખી. અત્યારે એ વાત ખાસ જણાવીશ કે જે કોલેજમાં શરૂઆતમાં 60% ઉપર માત્ર 3 વિદ્યાર્થીઓ હતા, તેની સામે અત્યારે 40 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ 60% કરતાં ઉપર અને 80%ની ઉપર પણ 2 વિદ્યાર્થીઓ પહોંચ્યા છે. જ્યારે મેં આ કોલેજમાં એડમિશન લીધેલ ત્યારે 12થમાં મારા 52% આવેલ હતા અને કોલેજમાં જોડાયા બાદ સતત મારા રિઝલ્ટમાં વધારો થયો છે. અને આ વર્ષ દરમિયાન લોકડાઉનમાં સર અને મેમના ઓનલાઈન લેક્ચર તેમજ વિવિધ પ્રકારોની એક્ઝામ અને ટેસ્ટના લીધે BSc Sem 5માં ફર્સ્ટ રેન્ક પર આવી છું. I secured 3rd rank in TY BSc Sem 5. So I want to dedicate this achievement by showing gratitude towards my professor and parents for guiding me and encouraging me throughout this journey. Because of their constant support, I am able to achieve such things in my life. Thank you. कोरोना महामारी को देखते हुए पार्टी के डॉक्टर MM कुरैशी ने लोगों से कोविड के नियमों का उल्लंघन न करने की अपील की। समग्र देश में कोरोना के केस आग की तरफ फैल रहे हैं। कोरोना के सेकेंड वेव में वृद्धों से लेकर युवाओं और बच्चों में भी कोरोना देखने को मिल रहा है। वहीं पार्टी कोविड के निजी अस्पताल के तबीब डॉक्टर MM कुरैशी के साथ मुलाकात लेते हुए उन्होंने कोरोना के सेकेंड वेव की माहिती दी, जिसमें बताया कि युवाओं में कोरोना से 40 से 90% फेफड़े खराब होते हुए दिख रहे हैं। उन्हें ऑक्सीजन कम होने की वजह से वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत है, जिसके चलते सरकार ने नाइट्रोजन प्लांट बंद करके ऑक्सीजन प्लांट बनाने की तैयारी दिखाई है। लोग अगर खुद से 15 दिनों का लॉकडाउन लगाएं तो मृत्यु दर कम किया जा सकता है। किसी को अगर बीमारी जैसा लगे तो डॉक्टर के पास जाकर सलाह ले। उन्हें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। और बताया गया कि अप्रैल मास में 4 लाख जितने केस दर्ज हुए हैं। अब अगर लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो मई मास में 5 लाख जितने केस दर्ज हो, उसमें चौंकने की बात नहीं है। और बताया गया कि लोगों को स्वैच्छिक लॉकडाउन करने की ज़रूरत है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ज़रूरत के हिसाब से सबको पहुंचाया जाए, ऐसी सरकार से अपील की। કોરોનાનો સેકન્ડ વેવ ભારતની અંદર ખૂબ ઝડપે આગની જેમ પ્રસરી રહ્યો છે અને 4.5 થી 4 લાખ સુધી પર ડે કેસીસ નોંધાતા થઈ ગયા છે. એ થોડી ગંભીર બાબત છે અને એ જ સ્થિતિ આપણા ગુજરાતમાં પણ છે અને આપણા જિલ્લામાં પણ છે. એટલીસ્ટ સારું થયું કે 10 દિવસ માટે આપણે સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન જાહેર કર્યું. એને કારણે થોડો છેલ્લા 2 થી 3 દિવસમાં 10 થી 15% જેટલો કેસીસમાં ઘટાડો થયો છે. પરંતુ આપણે સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન પોતાની રીતે ચાલુ રાખીએ તો હજુ આ કેસમાં ઘટાડો થાય અને સંક્રમણ થવાનું ટળે. કારણ એટલા માટે કે આ સેકન્ડ વેવ એ પહેલા વેવ કરતાં થોડો અલગ પ્રકારનો વેવ જોવા મળી રહ્યો છે. યુવાનોની અંદર જોવા મળી રહ્યો છે અને યુવાનોની અંદર 40%, 50%, 70%, 90% લંગ ડેમેજ 2 કે 3 દિવસમાં કરીને જાય છે અને એને કારણે ઓક્સિજન લેવલ ઘટી જવાનું પ્રમાણ યુવાનોની અંદર સારું એવું જોવા મળી રહ્યું છે. ઓલ્ડ એજવાળા તો આમાં અસર એમના પર તો થઈ જ રહી છે, પરંતુ જે રીતે 20 વર્ષ, 22 વર્ષના, 31 વર્ષના યુવાનોની અંદર પરિસ્થિતિ જોઈ અને વેન્ટિલેટર પર મૂકવા પડે તેવી કેસોની સંખ્યા પણ ખૂબ જ વધી રહી છે. તો આ એક બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે બને એટલું જે એમની પ્રિકોશન્સ છે એ જાળવીને રાખીએ, જેમ કે માસ્ક પહેરવાનું છે, ડિસ્ટન્સિંગ રાખવાનું છે અને એ બધું જ. અને રસીકરણ જ્યારે સરકાર તરફથી જ્યારે એક પબ્લિક માટે એનાઉન્સ થઈ રહી છે તો વધુને વધુ લોકો રસીકરણનો લાભ લે, જેથી કરીને આવનારા સમયમાં જો ઇન્ફેક્શન થાય તો પણ એ માઇલ્ડ કેસીસ તરીકે થાય. હોસ્પિટલમાં એડમિશન થવાનું મોટેભાગના કિસ્સાઓમાં ટળતું હોય છે, એટલે કે વેન્ટિલેટર પર મૂકવા પડે તેવા સંખ્યાઓ તો ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે. નહીં તો અત્યારે આપણા જિલ્લામાં પરિસ્થિતિ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હવે ઓક્સિજનનો જથ્થો છે તે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા દરેક રાજ્યોની અંદર નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે
આપણે ત્યાં જે જરૂરિયાત છે એના કરતાં ઓક્સિજનનો જથ્થો આપણા જિલ્લામાં ઓછો મળી રહ્યો છે અને એને કારણે ખૂબ કરકસરતાપૂર્વક દરેક હોસ્પિટલ ઓક્સિજન વાપરી રહી છે અને એનજીઓઝની મેં વાત સાંભળી કે ઘણા બધા એનજીઓઝ ઘરે જઈને ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા કરી આપે છે અને તે ખૂબ આવકારદાયક બાબત છે, પણ એમને પણ સારી એવી તકલીફ પડી રહી છે. સરકારથી તરફથી પણ બનતા પ્રયત્ન છે કે નાઇટ્રોજન પ્લાન્ટ બંધ કરીને તે બધાને અત્યારે ઓક્સિજન પ્લાન્ટની અંદર કન્વર્ટ કરવા નથી, પરંતુ આજે 15 દિવસનો ગાળો અમે એસ્ટિમેટ બાંધીએ છીએ કે તે દરમિયાન થોડી ઓક્સિજનની આ સંકળામણ રહેશે. એ દિવસો દરમિયાન જો કેસીસ ઓછા આવે તો એટલીસ્ટ આપણે મૃત્યુદર ઘટાડી શકીએ, ઓછા દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા આપણે એવું બની શકે. અને બીજી વાત કે તમે તમારો તાવ આવે તે દિવસથી જ હોસ્પિટલને એપ્રોચ કરો, ડૉક્ટરને એપ્રોચ કરો અને એ દિવસથી જ નિદાન અને સારવાર થઈ જાય તો અર્લી સ્ટેજમાં સારું પડતું હોય છે. કારણ ઘણીવાર મને કોવિડ નીકળશે તો મારે દાખલ થવું પડશે ને એવી બીકને કારણે ઘણા એ બાબતની અંદર મોડું કરે છે અને જ્યારે આવે છે ત્યારે સીધા 80% આસપાસ ઓક્સિજન લેવલ સાથે આવે છે અને ફેફસામાં 50થી 70% જેટલું ડેમેજ થયેલો હોય છે અને પછી હોસ્પિટલમાં 15-20 દિવસનું રોકાણ થઈ જાય છે. મૃત્યુ દર પણ વધારે હોય છે અને બધાને જ ચિંતા, ડૉક્ટરોને પણ ચિંતા થતી હોય, રિલેટિવ્સને ચિંતા થતી હોય છે અને હોસ્પિટલનો બેડ વધુ દિવસો માટે. પણ અર્લી સ્ટેજની અંદર રિકવરી નિદાન થયું હોય તો હંમેશા સારી હોય છે. હજુ આવનારા થોડા મહિનાઓ સુધી આપણે ડિસ્ટન્સિંગ અને માસ્કિંગ રાખીએ જેથી કરીને આપણે આ સંક્રમણને બને એટલું અટકાવી શકીએ. અલ્લાહને આ રમઝાન મહિનામાં એ જ અલ્લાહ પાસે દુઆ માંગીએ છીએ કે બને એટલું વહેલી તકે હવે આપણા દેશને અને સમગ્ર પૃથ્વીને કોરોના મુક્ત કરે. જે પ્રમાણે કોરોનાના બીજા વેવનો ટ્રેન્ડ સમગ્ર ભારતની અંદર ચાલી રહ્યો છે એ જોતાં એવું લાગી રહ્યું છે કદાચ આ આંકડો આવનારા મિડ મેમાં એટલે મેના મધ્યમાં બીજા અઠવાડિયામાં મોટે ભાગે 5 લાખ સુધી આંકડો પહોંચે તો નવાય નહીં. અને આપણે જો આ ટાળવું હોય અને કોરોનામાંથી આપણે દેશને મુક્ત કરવું હોય તો હું તો પ્રજાજનોને અપીલ કરું છું કે આપણે સ્વૈચ્છિક આપણા ઘરમાં પુરાઈ જઈએ અને 2 નહીં ને 3 અઠવાડિયા માટે પુરાઈ જઈએ. કારણ વગર બહાર ચોક્કસ નીકળવાનું ટાળીએ જેથી કરીને આ સંક્રમણનું જે આખું સાયકલ છે તેમાંથી મુક્ત થઈ શકે. કારણ વગર બહાર નહીં નીકળીએ અને બને એટલું ડિસ્ટન્સિંગ રાખીએ. સ્પેશિયલી જો ફિલ્ડમાં જવું પડે છે કોઈ પણ કારણસર એમને ઘરના મેમ્બરો સાથે પણ ડિસ્ટન્સિંગ રાખે તો કદાચ આપણે આ સંક્રમણનું સાયકલ પૂરું કરી શકીએ. ઘણા બધા દેશો સંક્રમણમાંથી બહાર આવી રહ્યા છે, ઇઝરાયલ છે, અમેરિકામાં કે બ્રિટનની અંદર. તો આપણે પણ એ હરોળમાં સામેલ થઈ જઈએ અને એનો એકમાત્ર ઉપાય છે કે આ જે સાયકલ જે એકમાંથી બીજામાં પરિવર્તિત થઈ રહ્યું છે એનું કારણ છે કે આપણે વધુને વધુ કોઈને કોઈ કારણસર બજારમાં કે જાહેર જગ્યાઓએ કે કોઈકને કોઈ કારણસર મળવાનું બીજાને રાખીએ છીએ અને ક્યારે સંક્રમિત થઈ જાય છે એનો ખ્યાલ નથી આવતો. તો આ સાયકલ તોડવા માટે આપણે સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન ભલે સરકાર જાહેર કરે કે ન કરે પણ 3 અઠવાડિયા આપણે મૂવમેન્ટને તદ્દન સીમિત કરી દઈએ તો કદાચ આ કેસીસ ઘટશે. દેશ પર આ આફત છે જે હવે ફરીથી ભય તોડાઈ રહ્યો છે મૃત્યુનો, એ મૃત્યુ ઘટશે. હોવાને કારણે મેનપાવરની શોર્ટેજ પણ સાથે સાથે વર્તાઈ રહી છે. તો સ્વયંસેવકો કે જે પણ હોસ્પિટલના ડૉક્ટરોના મિત્ર મંડળ છે એ લોકો ત્યાં જઈને પોતપોતાની હોસ્પિટલમાં કે પોતાના વિસ્તારની હોસ્પિટલોમાં સ્વૈચ્છિક સેવાઓ આપે એવી પણ આ તબક્કે અપીલ કરું છું. समाचारों को समाप्त करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों. दमन भाजपा द्वारा मास्क के साथ बंधे लविंग कपूर की पोटली का किया गया वितरण. पाड़ी जीवदया ग्रुप द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया. मोटा पोंडा में धागों से भरे कंटेनर का ब्रेक फेल होने से गिरा नहर में. कोविड के बढ़ते मामलों को देख अभिनव डेलकर ने गौरव सिंह राजावत के साथ की मुलाकात.